अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की और इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है रेजोनेंस वाला, उसको भी हम कवर कर लेंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। इंडक्टिव इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक इंडक्शन होती है। किस चीज़ की इंडक्शन होती है? सपोज़ करें हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है। जब वो बॉन्ड बनता है तो जाहिर सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड की भी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरी होती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम बात करें पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो ऐसे एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं बल्कि एग्जिस्ट करेगा, तो वो बॉन्ड पोलर बन जाएगा, क्योंकि एक एटम की जो कोवलेंटली बाउंड है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी वजह से वो आपस में जो है वो उनके दरमियान पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कोपोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड की या कोवलेंट बॉन्ड की हमने यहाँ बात क्यों की है? क्योंकि इंडक्टिव इफ़ेक्ट का जो रिलेशन है वो इसी के साथ है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें कि हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड, जो दो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके दरमियान एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो जाता है। द इंडक्शन ऑफ परमानेंट डाइपोल इन अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब वो कहते हैं कि जो जो डेवलपमेंट होती है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की, वो क्यों होती है? उसकी वजह भी हमने देखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अगर दो एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो एज ए रिज़ल्ट एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे और दूसरी की तरफ कम चले जाएंगे और हमारे पास पोलैरिटी आ जाएगी। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड की, जो कि हमारी आम तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर कार्बन ही है। तकरीबन जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लाजमी जुज़ है कार्बन। तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है आपस में, तो इसमें होगा क्या कि कार्बन और कार्बन जो है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो है। कार्बन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरे कार्बन की अपनी लैदा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है और जब इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि इनके दरमियान कोई भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, मींस इनके दरमियान जो है वो पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। फिर कब होगी पोलैरिटी क्रिएट? जब कार्बन से ज़्यादा कोई या कार्बन से कम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, जो कि है हेलोजन। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखें एग्जांपल, हमारे पास ये एग्जांपल इन्होंने हमें दी हुई है। इस एग्जांपल में ये स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, और ये जो कार्बन है ये इस क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनके दोनों के दरमियान शेयर हो रहे हैं, ये किसकी तरफ चले जाएंगे? क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। जब ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे तो एज ए रिज़ल्ट क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, पार्शियल नेगेटिव कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र नहीं किए इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर था वो इस किसकी तरफ जो है वो ज़्यादा बेंड हो गया है, इस क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर कहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज से लिखते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन है ये जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, जाहिर सी बात है ये भी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये पीछे वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट इसका जो है मतलब ये सेटिस्फाई होने की कोशिश करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट ये जो पीछे वाला कार्बन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो मतलब डेफिनेशन में वो ये लिखता है कि इंडक्शन ऑफ परमानेंट डाइपोल इन अ कोवलेंट बॉन्ड में जो परमानेंट डाइपोल क्रिएट हुआ होता है, और कब हुआ होता है? जब दो अनलाइक एटम्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जो इफ़ेक्ट होता है कि जो परमानेंट डाइपोल का क्रिएट होना, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली दो टाइप्स हो सकती हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। मीन्स आपके पास दो तरह के ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, अगर वो लगे हों तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पूरी की पूरी चेन में से जो है वो बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं।
और वो ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब इस तरफ को डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अगर ये लगा होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना, अपनी तरफ खींच लेना। और बाकी जो पार्ट है, मतलब जैसे सपोज करें यहाँ क्लोरीन की जगह NO2 लगा होता तो NO2 क्या करता, वो इस चेन में इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करता और बाकी जो चेन है उसको क्या बना देता, उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाता, या आप दूसरी सेंस में कह सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता। इसी तरह जो है वो आपके पास जो ग्रुप है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आपके पास जो वो कुछ आ जाते हैं जिनमें कि डिफरेंट मतलब आपके पास ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, और अगर इनमें से कोई लगा होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो आपके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो करता है। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता, वो आपकी चेन की तरफ भेज देता है। सपोज़ करें यहाँ पर इस चेन में स्टार्टिंग में आपके पास इनमें से कोई भी लगा होता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है, यहाँ पर सबसे पहली एप्लीकेशन आ जाती है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह से डिपेंड करती है हमारे पास इस चीज़ के ऊपर कि उसके अंदर कितना इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आना है, और जो दूसरा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर आमतौर पर हमारे पास जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बाहर से आकर बहुत आसानी से इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है और इसके साथ रिएक्शन शो करवा सकती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, कंपाउंड्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की है क्या, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है क्रिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की क्रिएशन, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, ये आपके पास एक ऐसी मतलब क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड उसमें कितना आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होगा, उसके बारे में हमें बताती है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट जो है वो कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ करता है। जाहिर सी बात है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, परमानेंट डाइपोल का क्रिएट हो जाना। तो डाइपोल जब हमारे पास जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बढ़ेगी, डाइपोल भी बढ़ेगा। डाइपोल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में, और हमने देखा था कि इसकी जो है वो हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं और किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और हमने ये देखा था कि किसी भी चीज़ में पोलैरिटी आती है, वो पोलैरिटी किस वजह से आती है, वो इसी डाइपोल मोमेंट की मतलब जो पोलैरिटी आती है उसको बताने के लिए डाइपोल मोमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो कहता है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो उनके अंदर डाइपोल ज़्यादा क्रिएट होगा, और अगर दो एटम्स ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो उनके दरमियान जो डाइपोल है वो कम क्रिएट होगा। तो नीचे उसने 2-3 एग्जांपल भी दी हैं। एग्जांपल में सबसे ज़्यादा देखें कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा ही है 1.83 डिबे। लेकिन ब्रोमीन और कार्बन की थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इस वजह से इनकी कम उससे थोड़ी सी कम है। और उसके अलावा जो आपके पास ये है आयोडीन और कार्बन, इनके दरमियान सबसे ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इन बाकियों की निस्बत, इस वजह से इसकी जो आपके पास वैल्यू हुई है वो कम आई है।